सबसे पहले आपके गांव चलते हैं। थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, किस तरीके के आप थे, शरारती थे? 2-3 मैंने किस्से आपके सुने हुए हैं, कट्टा, बंदूक, फायरिंग, सिनेमा और किंग। तो थोड़ा सा बिल्कुल। बचपन के बारे में चलिए और थोड़ा सा कुछ बताइए सर। मुझे शौक है बंदूक खरीदने का आज भी, मतलब अच्छा। ये एक शौक है मेरा। दिवाली आ रही है तो दिवाली में एक प्रथा है कि भाई लोग अपने बच्चों को खिलौना खरीदवाते हैं। तो हमारी माँ है, कभी अगर आपकी मुलाकात होगी तो मैं उनसे कहता था यार देखो एक पिस्टल खरीदवा दो बस। एक शौक है शस्त्र का भी शौक है और पेन का भी शौक है, पढ़ने का भी शौक है। वेरी गुड। जैसे आज यूपी गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाने जा रही है, बाबा आदित्यनाथ चलाने जा रहे हैं कि शास्त्र और शस्त्र दोनों सिखाएंगे, जरूरी भी है। उसकी वजह यह है कि भारत पर हमेशा से विदेशी आक्रमण हुए जी। हैं, तो भारत के लोगों को पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी जानना चाहिए। खैर वो आदत थी और कुछ दौर मेरा ऐसा था जब मूवीज जो बनती थी, दीवार टाइप की मूवीज, कहते हैं ना आदमी के ऊपर उसके जीवन बचपन का बड़ा असर होता है। हाँ। तो हमारे टाइम पे जो मूवीज आई वो अक्सर डॉन टाइप की मूवी आई। हाँ। डॉन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से कैसे आया मैं हूँ कौन। और मूवी तो इम्प्रिंट हो जाती है। तो एक शुरू से एक था कि मतलब हाँ यार जिंदगी ऐसे ही होनी चाहिए। पर मैं बचपन से बड़ा सीधा सज्जन आदमी, पढ़ने लिखने वाला आदमी, क्योंकि मुझे पता था मैं एक सामान्य परिवार का हूँ। और माता जी कहती थी देखो भैया झगड़ा मत करना, हमारी शक्ति नहीं किसी से लड़ने की। तो क्लास 8 तक मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चली। ठीक है। और उस दौरान टॉर्चर भी बहुत हुए, क्योंकि हैं तो यूपी के और पढ़े हैं गोंडा में। और गोंडा शहर ही ऐसा है कि मतलब जहाँ संत भी हैं और डाकू भी हैं, दोनों हैं, दोनों का शहर वो मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का बड़ा प्यारा। संतों से भी मुलाकात हुई तो लोग ना परेशान बहुत किया। मतलब बचपन की जो कहानियां हैं वो ऐसी हैं कि लोगों ने परेशान, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब मैं होमवर्क करके आया तो मेरे होमवर्क वाली शीट ही फाड़ दी, वो मेरा जो कॉपी होती थी उस पर गोद दिया उठा के पेन से लेकर। तो परेशान बहुत किया। उसी दरमियान क्या हुआ, एक दिन क्लास 10th या 11th की घटना है, शायद 10th की घटना है, कि मेरे एक दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, तो उन्होंने शायद मेरा कॉलर पकड़ लिया। तो उसे मेरा कुछ क्लासमेट दोस्त पीछे से आ रहा था, उन्होंने कहा क्या कब तक मार खाओगे बे। और उस दिन जो कहानी शुरू हुई लड़ाई की, झगड़े की, वो अब तक चल रही है। गुड्डू मिर्जापुर में एक डायलॉग है ना कि शुरू मजबूरी में किए थे अब मजा आ रहा है। वो डायलॉग जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार कितना, मतलब पुनीत कृष्णन जी को जब मैं मिला तो राइटर है। हाँ राइटर है। हाँ। तो मैंने कहा इतना व्यवहारिक ज्ञान, आप तो आईआईटी के आदमी है, ये डायलॉग तो मुझे लिखना चाहिए था। ये तो मेरा अनुभव है कि शुरू मजबूरी में किया था और अब मजा आने लगा है। तो मुझे लगा नहीं यार ये तो झूठ मूठ का इस देश में कहा जाता है, खासकर उत्तर भारत में, कि शराफत से रहोगे तो भगवान बहुत पसंद करेगा, तरक्की करोगे। मेरा सारा कॉन्सेप्ट ही टूट गया। जीवन के कॉन्सेप्ट जो बचपन में किताबें देती है ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस संसद में जितने लोग बैठे हैं ये सब यही पॉलिसी माने। ऐसी कोई पॉलिसी होती नहीं, लेकिन हाँ चूंकि स्कूलों में ऐसा नहीं बताया जा सकता। बाद में मुझे पता चला कि यार स्कूलों की मजबूरी क्या होती है। जैसे अब एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों में 40 बच्चे किताब को ही समझ के चलते हैं। जी। हिंसा करोगे तो नरक में जाओगे और ऐसा वैसा। 8 बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा लीक से हटते हैं कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ये सब तो ऐसी बात है। 2 उसमें ऐसे होते हैं। अब एक क्लास में 50 में से सबसे पढ़ने वाले हैं वो बाबू बन गए, चपरासी बन गए। 8 उसमें से IAS IPS बन गए और 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं। वो सेंट्रल मिनिस्टर वो है जिनको ये पता चल जाता है कि यार पढ़ाई वढ़ाई सब ऐसे ही है, जिंदगी एक अलग कहानी है। जैसे भगवान कृष्ण है, उन्होंने गीता को बोला है, पढ़ा थोड़ी है। हाँ राइट। ऐसे हम सबको अपनी महाभारत में अपनी गीता खुद लिखनी पड़ेगी और उस गीता में आपके अपने चैप्टर्स होंगे और आपका अपना सिद्धांत होगा। तो इसीलिए आप कहते हैं जब अच्छाई की हम बात करते हैं, जब हम लोगों को पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है। लेकिन अवध ओझा सर कहते हैं कि माफ़ मत करो, इंतज़ार करो और सही वक्त पे वार करो। नहीं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। ठीक है, हम गॉड तो है नहीं, हम तो भगवान है नहीं। तो अगर हम मुक्त हो चुके हैं, जैसे बुद्ध हैं, एक आदमी आया उनके चेहरे पे थूक दिया तो उन्होंने अपने चद्दर से उसे पोंछ लिया। आनंद ने देखा, आनंद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जा रहे थे क्या यार। वो दूसरे दिन वो आदमी फिर आया, उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि देखा कल इसकी मनोदशा कुछ और थी, आज इसकी मनोदशा कुछ और है। बुद्ध जागृत है। अगर हम पाकिस्तान को माफ करते चले जाएं तो पीओके के बजाय आज कलकत्ता तक उसका कब्जा होता। आपको यह पता करना है कि आप संसारी हो कि सन्यासी हो। अगर आप सन्यासी हो तो आपके नियम अलग है,
अगर आप संसारी हो तो आपके नियम अलग है। माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हज़ार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। ओके, हाँ तो सर बचपन से हम गीता पे और कृष्ण पे आ गए, अभी थोड़ा सा वहीं रहते हैं। क्या शरारत आपको याद आती है, आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया है, या आपने जो किया वो आज आप उसको बड़े एंजॉय के साथ बता सकते हैं, मस्ती के साथ बता सकते हैं, लेकिन उस समय जब किया था तो सांसें ऊपर नीचे थी, ऐसा कुछ इंसिडेंट बताइए, क्योंकि मैंने 1-2 सुने हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। नहीं, 2 ही 3 इंसिडेंट्स हैं। एक तो अटेंडेंस रजिस्टर वाला इंसिडेंट है, बताइए। उसको मुझे बड़ा प्राइड भी फील होता है, अच्छा भी लगता है, पर नहीं करना चाहिए लोगों को। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति महाभारत में मौजूद है, उसकी अपनी गीता, उसके अपने सिद्धांत हैं। तो मैं क्लास 12th में था, बोर्ड का एग्जाम था, तो हमारा जो उस समय का प्रिंसिपल थे वो बेचारे थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा ही खुश रहते थे। अच्छा। तो एक दिन आए और 10-12 नाम उन्होंने गिनाया, अवध ओझा, आलोक शुक्ला और फलाना फलाना। बोले, फिर हमारी तरफ देखे, बोले मिस्टर ओझा। मैंने कहा सर। बोले यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने कहा वाई सर? बोले यू हैव 37% अटेंडेंस। मैंने कहा सर आई वॉज इल सर। अरे आई नो द ड्रामा यू डू। मुस्कुराए वो, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी कि देखा बेटा फंसा दिया तुमको। मैंने कहा साहब ऐसा है कि मैंने तो यूपी बोर्ड से ही भर रखा है, मैं इतना विद्वान आदमी हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं हर बोर्ड से इंटर पास करूँ। अरे बोले आई विल लुक ओवर इट, डोंट वरी। चले गए। हम लोग बाहर बैठ के वही मीटिंग चल रही थी कि यार इतना जो है इजराइल ईरान वॉर शुरू हो गया, अब क्या होगा धरती का, ये तो मानेगा नहीं। तो उसमें हमारे एक दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, भी दुबई में रहते हैं, बस सज्जन आदमी बेचारे। हमें पता था कि दोस्त तुम ही निकाल सकते हो। और फिर वो रजिस्टर वहाँ से चोरी हुआ, बड़ा बवाल हुआ, उसको लेके बहुत सारे बवाल हुए और बड़ा हाहाकार मचा। FIR हुई, मतलब थाने में जाना पड़ा। कोतवाल साहब थे, उन्होंने कहा कि रजिस्टर तो हमें तो मिल गया रजिस्टर, और जो लेकर गया था उसने तुम्हारा भी नाम लिया है, कबूल कर लोगे तो माफ़ कर देंगे। मैंने कहा सर जब नाम ले ही लिया, जो व्यक्ति लेके गया उसने नाम ले ही लिया, तो कबूल क्या करना सर? अब तो आप जान ही गए हो कौन ले गया है, लेकिन उसको बुलाओ सर जिसने नाम लिया है। नो पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा सर पता तो चले कौन ले गया था, मैं भी तो जानूं। तो बोले देखो बेटा बच नहीं पाओगे। मैंने कहा सर मैं ले ही नहीं गया सर, क्योंकि मुझे पता था कि जिस शाम रजिस्टर गायब हुआ था उस शाम मैंने जला भी दिया। तो उसको मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। खैर, लेकिन ठीक था, बोर्ड का एग्जाम दिया, परीक्षा दिया, पास भी हुए। बस ऐसे ही छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती थी। अब सर वो आप आ नहीं रहे उस पर जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ, वो जो गोलियां चली थी वो क्या किस्सा था? गोलियां तो मतलब उसका एक मुद्दा अलग था, वो मैंने बताया भी था, मैं जब शो में था कि भाई मैं मूवी देख के निकला, हम थे और मेरे साथ एक साहब थे, उमेश वर्मा उनका नाम था। ठीक है। तो साहब दोनों लोग निकले, तो कुछ लोग खड़े हुए थे और उनसे मेरा कोई वैसा परिचय भी नहीं था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि मेरे बहुत खास हो या मेरे दुश्मनी है उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं। बस चूंकि क्या था कि मैं हमारे टाइम पे 90s में फातिमा स्कूल बड़ा रेप्यूटेड स्कूल माना जाता था। अच्छा, मैं थोड़ा सा 10th के बाद रहता भी था, एक जो जवानी जब आदमी को आती है तो शर्ट वर्ट खोल के और स्कूटर पे बैठ